हे फ्रेंड्स, मैं गोलू उर्फ नीतीश और आप देख रहे हैं वरदान आर्ट्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान भाग 2 चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद 5 से 11 यानी कि नागरिकता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सिटीजनशिप के नाम से जानते हैं, यह मोस्ट स्कोरिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 5 को देखते हैं। यदि आप लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक को नहीं समझा है, तो इसके YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं वीडियो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 5वां अनुच्छेद यहाँ पे कहता है दोस्तों कि संविधान लागू होते समय यानी होते समय नागरिक कौन थे। संविधान लागू होते समय नागरिक कौन थे? तो भारत में जो जन्मे थे वही थे। उसके बाद आप सबसे पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा? तो वही होगा जो भारत में जन्मा हो, या जिनके माता पिता भारत में जन्मे हों, या कम से कम भारत में 5 वर्ष रहे हों। यह कब की बात की जा रही है? तो शुरुआती दौर की बात की जा रही है, जब भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था और उसका संविधान बन करके तैयार हो गया था, और संविधान में ये चीज़ें लिख दी गई थी। और संविधान से रिलेटेड यह एग्जाम हिट लाइन आपको याद कर लेना है कि संविधान लागू होते समय आप सभी को मतलब क्या याद रखना है, तो संविधान लागू होते समय नागरिकता किसे मिली थी और नागरिकता की चर्चा किसमें है? तो अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होते समय शुरुआती दौर की चर्चा है। बस इतना याद रखना है कि शुरुआती दौर में जो चर्चा है संविधान में नागरिकता की, वह अनुच्छेद 5 में है। और 6 में क्या है? तो 6 में पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थी, यानी जो पाकिस्तान में पहले रह रहे थे और भारत में जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बना, तो जो भारत में आए वे सीधे नागरिक बन गए। कब? तो 19 जुलाई 1948 से पहले सीधे नागरिक बन गए, लेकिन 19 जुलाई 1948 के जो बाद आए उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, यानी परमिट लेना पड़ा, और परमिट बन गया था जिसके तहत आपको कम से कम 6 महीना रहना था। ठीक है, भारत में 6 महीना आप रहेंगे तब ही आपको मतलब कि नागरिकता उस समय मिलता था। कब? शुरुआती दौर में। तो यह उस समय इम्पोर्टेंट था, अभी भी है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारा इसमें बदलाव किया जा चुका है। एग्जाम हिट यहाँ पे याद रखना है, पाकिस्तान से इंडिया जो आए यानी मिग्रेशन करा के, वो आर्टिकल 6 में है। ठीक, पूछा जा सकता है यह सब चीज़ें, तो समझना है और याद करना है। 7वां अनुच्छेद कहता है दोस्तों कि भारत में जो रह रहे थे लेकिन पाकिस्तान में जा करके फिर वापस भारत में आए, वापसी किए, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी दोस्तों। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसके तौर तरीके भी हैं जिसके तहत उन्हें मिल जाएगा, यानी परमिट लेना होगा। रिहाबिलिटेशन, यानी कहने का मतलब है जो उनके पूर्वज थे, यानी दादा दादी जो भी हैं, वे मतलब पहले जाके मतलब पाकिस्तान में रहने लगे थे और वे चाहते हैं कि अब वे रहें उस समय, तो परमिट लेकर के उनको मिल जाता था। लेकिन सीधा सीधा बात करें तो इंडिया से पाकिस्तान जो मतलब गए थे और पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। यह किसमें चर्चा है? तो आर्टिकल 7 में। ट्रैक्टर बगल में चल रहा है, लेकिन आपको इग्नोर करके वीडियो को देखते रहना है और ध्यान लगा करके पढ़ाई करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 8 कहता है, आर्टिकल 8, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल लोग, यानी जो मूल रूप से भारतीय हैं, उन्हें सिटीजनशिप मिला है भारत का, लेकिन वे USA, UK या अफ्रीका, श्रीलंका आदि देशों में जाके रह रहे हैं, चाहे वे शिक्षा के वजह से, यानी शिक्षा प्राप्त करने गए हैं, या फिर नौकरी लेने, या फिर घूमने गए हैं, मतलब किसी भी कारण से जा सकते हैं। उन्हें भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। दूतावास क्या है इसे हम अगले वीडियो में समझ लेंगे। अभी आप इतना समझिए कि दूतावास के जरिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह सब रेडी रहना चाहिए, तब वहाँ पे आप जाइएगा। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो बिना वीज़ा के या फिर बिना पासपोर्ट वगैरह के आपको मतलब वहाँ पे एंट्री दे देंगे, उनकी चर्चा तो बाद में करेंगे।
लेकिन इतना जानिए नेपाल तो आप सभी को पता ही होगा ना। एग्जाम हिट यहाँ पे एग्जाम्पल है फॉरेन इंडियन और रीजन, यानी फॉरेन में रह रहे हैं NRI के रूप में, यानी जो 6 महीने NRI 6 महीने जो रह गए हैं वहाँ पे 6 महीने से अधिक, उसे NRI घोषित कर दिया जाता है। तो बहुत सारे NRI लोग हैं, आप सबको तो पता होगा कि विदेशों में रहने वाले कमाने वाले बहुत सारे हैं भारतीय। ठीक, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 9 कहता है दोस्तों, स्वेच्छा यानी खुद के इच्छा से विदेशी नागरिकता जिसने ले ली है, ठीक है, खुद के इच्छा से विदेशी नागरिकता जिसने ले ली है उसे भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त मतलब कर दी जाएगी, उन्हें रद्द कर दी जाएगी, उन्हें भारत का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। सिटीजनशिप का मतलब होता है जो भी सुख सुविधा है भारत में, आप वोट डाल सकते हैं, किसी विरोध कर सकते हैं किसी मतलब कानून का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा पूर्ण रूप से। यह किस में है तो आप सभी को याद रखना है 9 में। और 10 क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए 10 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें है पहले से मिली नागरिकता जारी रहेगी, यानी कंटिन्यू। कैसे रहेगी नहीं रहेगी यह चीज़ें संसद कानून बनाएगी तो आप सभी को मतलब पता चलेगा। ऐसा नहीं है, बना चुकी है ऑलरेडी। मतलब इसमें मैड का मतलब हुआ पागल लोग नहीं रह सकते, मतलब पागल लोग को नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन यदि कोई पागल से ठीक हो गया तो फिर से उसे नागरिकता क्या की जाएगी, दे दी जाएगी। और उसके बाद आप दिवालिया हो गया किसी का, बहुत सारा कर्जा वगैरह ले लिया है तो उनको भी मतलब नागरिकता नहीं दी जाएगी। दिवालिया जिनका हो गया है उनको भी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि वो भाग सकते हैं किसी से कर्जा वगैरह ले करके। और इसके अलावा आप स्वतः मतलब खुद चाहते हैं कि मुझे नहीं रहना है भारत में, किसी और देश में आपको मन लगने लगा है तो आप वहाँ पे मतलब रह सकते हैं। यहाँ पे 11 नंबर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी चीज़ का सार है, ठीक है, समझने लायक। नागरिकता पर पूरा अधिकार संसद को है, किसको है तो संसद को है, वही कानून बना सकती है, बनाई है, और उसी के तहत मतलब आपको नागरिकता प्राप्त होगी, समाप्ति होगी, संशोधन जो कुछ भी है, प्राप्ति समाप्ति संशोधन यह सब मतलब संसद के अधिकार में है। इसी से बना है मतलब यह कानून सिटीजनशिप एक्ट 1955। आप सभी को इसे याद कर लेना है ऑब्जेक्टिव के रूप में। यहाँ पे एग्जाम किलर लाइन है सिटीजनशिप का मास्टर यानी पार्लियामेंट आर्टिकल 11 में है, ठीक है, 11 में, 11 मीन्स 11 में है। अब आइए सुपर क्विक रिवीजन इसे कर लेते हैं ताकि आपको यह दिमाग में मतलब बैठ जाए और नोट्स भी बनाने में आसान हो। इसे देखकर नोट्स बनाइएगा तो आपको फ़ायदा होगा कि आपको रिवाइज हो जाएगा और पता भी चलेगा मुझे याद है कि नहीं। 5 से 11 सिटीजनशिप ट्रिक जो है इसमें 5वां में है बेस, यानी कि शुरुआती दौर में, जिसका अभी कोई यूज है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 6ठा है पाकिस्तान से इंडिया, ठीक है, उसका भी यूज नहीं है। 7वां इसका भी नहीं है। लेकिन 8वां का है फॉरेन इंडियन, आज भी लोग जाते आते रहते हैं। फॉरेन सिटीजनशिप यानी है ले लिए तो आपका ख़त्म हो गया यहाँ का। 10वां भी इम्पोर्टेंट है, 11वां, यह सब इम्पोर्टेंट है हाल फिलहाल में। अब इतना याद आपको रख लेना है दोस्तों कि आपको भारत में 7 वर्ष रहने पर आपको सिटीजनशिप मिल सकता है, और 12 साल रहेंगे तो आपको देशीकरण के तहत मिल जाएगा, ठीक है। और देशीकरण से यह सब चीज़ें क्या मीन्स है, क्या मैं समझाना चाहता हूँ, यह अगले वीडियो में हल करेंगे और राजदूत को भी समझेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, और यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।